सो फ्रेंड्स, आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं एंड दैट इज़ अवर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। ठीक है, तो चलिए कॉम्बिनेशनल सर्किट्स देखते हैं। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में सबसे पहला है हमारा हाफ एडर। ठीक है, अभी हाफ एडर देखो क्या है कि जैसे आप यहाँ पे डेफिनेशन भी देख सकते हो। हाफ एडर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच इज़ यूज टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू 1 बिट बाइनरी नंबर्स या टू 1 बिट नंबर्स। इट हैज़ टू आउटपुट्स। तो बेसिकली इसमें दो आउटपुट्स होती हैं, वन इज़ सम, सेकंड इज़ कैरी। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा आई पी मीन्स इनपुट साइड, ये हमारा ओ पी मीन्स आउटपुट साइड। तो देखो हमने यहाँ से ए और बी इनपुट दिए तो हमारे पास दो आउटपुट्स आई हैं, एक सम एक कैरी। ठीक है, तो अभी हम इसका एक ट्रूथ टेबल बना के देखते हैं। जैसे आपको पता होगा, जब हमारे पास दो वेरिएबल दो इनपुट्स हों, टोटल हमारे पास उसके मतलब 4 वेरिएबल्स बनते हैं। तो जैसे देखो आपने लॉजिक गेट्स में भी देखा होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये हमारे इनपुट्स हैं। और जब भी हम एस ओ पी कर रहे होते हैं, एस ओ पी में आपको पता है कि हमारे पास 0 का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल और 1 का मतलब होता है नॉर्मल वेरिएबल। तो देखो यहाँ से 0 0 मतलब ए बार बी बार, यहाँ से ए बार बी, यहाँ पे हमारा ए बी बार और यहाँ पे ए बी, बिकॉज यहाँ पे 1 1 है। अभी नॉर्मल एडिशन ही तो करनी है हमें। तो देखो 0 प्लस 0 मैंने यहाँ पे किया, 0 प्लस 0। तो 0 प्लस 0 का सम क्या है? 0। कैरी कुछ है नहीं, सो दैट्स वाई वी हैव रिटन सम भी 0 कैरी भी 0। अभी देखो हमने क्या करना है, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास सम क्या आ गया इसका 1, कैरी हमारा क्या आया 0, क्योंकि यहाँ पे कैरी करने के लिए आगे कुछ था ही नहीं। अब अगेन देखो यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये वाला। अभी देखो ये हमारा है 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 का हमारा आंसर है 1। 1 हमारा क्या आएगा? सम आएगा। कैरी में कुछ है नहीं तो अगेन कैरी हमारा 0 आएगा। अभी मेन यहाँ पे चीज़ जो आती है वो देखने वाली होती है जब हम करते हैं 1 प्लस 1, क्योंकि देखो 1 प्लस 1 का मतलब होता है 2। बट बाइनरी में हमको पता है हम डायरेक्टली डिजिटल में 2 नहीं लिखते, हम इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे 1 0 से। किससे? 1 एंड 0 से। तो 0 तो हम रख लेंगे एज ए सम, 1 हमारा कैरी चला जाएगा। सो दैट्स वाई हम सम 0 और कैरी को हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। ठीक है, अभी देखो अभी हमें इसमें एस ओ पी की इक्वेशंस लिखनी है फॉर बोथ सम एंड कैरी। तो अभी देखो एस ओ पी में हम 1 को नॉर्मल वेरिएबल मानते हैं ना, तो देख लो जहाँ जहाँ 1 है, सम में देखो 1 ये दोनों हैं बस हमारे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ए बार बी, और यहाँ पे क्या है, ए बी बार। तो देखो हमने वही यहाँ पे लिख लिया है, ए बार बी प्लस ए बी बार। और ये हमको पता है ये इक्वेशन जब होती है इसको हम डायरेक्टली ए एक्स और बी लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया और ये इसका आंसर आ चुका है। अब सी आउट के लिए देखो, सी आउट के लिए हमारे पास ये वाली है, सिर्फ ए डॉट बी पे ही हमारा सी आउट 1 हुआ है। तो यहाँ पे हमारी इसका आंसर ए डॉट बी आ गया। ठीक है, अभी ये देखो इसको हम मतलब कि ऐसे भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक मतलब कि एंड गेट लगा रखा है और एक एक्सोर गेट लगा रखा है, जिसके थ्रू हम इसको शो कर रहे हैं, मतलब इस शो कर रहे हैं बेसिकली इसका सर्किट डायग्राम। तो ये तो बात होगी हाफ एडर की। अभी देखो फुल एडर क्या है? फुल एडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विच इज़ यूज टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ 3 1 बिट बाइनरी। वहाँ पे 2 1 बिट बाइनरी थे, यहाँ पे 3 हो गए, तो मतलब यहाँ पे 3 हो गए तो 2 की पावर 3 मतलब टोटल 8 वैल्यूज़। ठीक है, तो ये देखो ये इसका एक ब्लॉक डायग्राम है, आपको ऐसे ही बनाना है। इसमें भी ए बी सी 3 आउटपुट्स, सॉरी 3 इनपुट्स आ गई हमारे पास, और यहाँ पे 2 आउटपुट आ जाएंगे हमारे पास। आउटपुट कौन सी? सम एंड कैरी सेम चलती रहेगी। तो इसका देखो ट्रूथ टेबल अभी हमने बना रखा है ना। तो देखो ट्रूथ टेबल में इसमें भी क्या है, हमने यहाँ पे ए बी सी इनपुट्स लिख लिया, आउटपुट में सम एंड कैरी लिख लिया। तो देखो 0 प्लस 0 प्लस 0, सम भी 0 आएगा, कैरी भी 0 आएगा, है ना। उसके बाद 0 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 0 आ गया, 0 प्लस 1, तो इसमें सम हमारा क्या आ जाएगा 1, कैरी हमारा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऐसे ही देखो जब हमने 0 1 प्लस 1 के, देखो जहाँ पे सिर्फ एक 1 है ना बीच में, कहीं पे भी आप सिंपली देख लो इसको, वहाँ पे हमारा हमेशा सम 1 आएगा और कैरी हमेशा हमारा 0 आएगा। ठीक है, ये आप ट्रिक भी बोल सकते हो याद रखने के लिए। और जहाँ पे 2 1 है, 2 1 का मतलब क्या है, लास्ट में हम देख के आए थे जहाँ पे 2 1s हैं, है ना, 2 1 है, तो 2 1 में क्या आएगा, जहाँ पे 2 1s हो गए 1 1, है ना, तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे हमारा जो सम होगा वो 0 आएगा, कैरी 1 आएगा। तो देखो अभी मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। देखो एक तो यहाँ पे 2 1 थे, एक यहाँ पे 2 1s हैं, और यहाँ पे भी 2 1s हैं, यहाँ पे सिंगल 1 है, तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, इसका सम हमारा 1 आएगा, कैरी 0 आएगा। यहाँ तीनों में क्या है, 2 2 1s हैं, तो इसमें इनका जो सम है वो 0 आएगा, कैरी 1 आएगा। अब इसमें मेन चीज़ होती है ये वाली, ये रुको मैं अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ, ये वाली, है ना। तो यार ये तो थोड़ा ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया,
लेट्स हाईलाइट विद इट पर्पल। हाँ ये अच्छा लग रहा है। तो ये देखो ये 3 है ना, तो अभी इसमें क्या है, देखो हमारे पास 1+1 है और फिर से एक 1 है, तो देखो 1+1 कितना हो गया 2, 2+1 कितना हो गया 3। अब यहीं पे देखने वाली बात है कि जो अपना 3 होता है, ये वाला 3, इसको हम डिजिटल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 1 से। तो इसमें एक 1 हमारा सम आ जाएगा, एक 1 हमारा कैरी आ जाएगा। ये तो हो गया इसका ट्रुथ टेबल। अब इसका हम एसओपी बनाएंगे, है ना, आप नॉर्मली भी बना सकते हो, ठीक है। अभी जैसे नॉर्मली की हम बात करें तो ये देखो सम वाले में देखो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है और यहाँ पे किस पे है, 1 पे है, 2 पे है, 4 पे है और 7 पे है। अब इसको ऐसे के मैप में की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, के मैप बना के, या नॉर्मली भी आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है, इसकी इक्वेशन को। तो नॉर्मली लिखने के बाद देखो इसमें क्या हो रहा है, जब हमने लिखा तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी ए बार बी सी। मैंने सी इन इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने सी आउट लिखा है, तो मेरे को इनपुट और आउटपुट वाली सी में डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प मिलेगी। आप नॉर्मली देख सकते हो ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। अभी देखो ये फर्स्ट एक पेयर बना लो, है ना, फर्स्ट पेयर बना लो, ये अपना सेकंड पेयर बना लो। फर्स्ट इसमें से देखो कॉमन क्या निकल रहा है, इसमें से देखो ये जो ए बार है यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो ए बार कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या आ गया बी बार सी प्लस बी सी बार। ऐसे ही यहाँ पे ए दोनों में कॉमन है, तो ए बाहर निकालेगा बी बार सी बार प्लस बी सी बी सी, ठीक है। तो अभी देखो ये बी बार सी प्लस बी सी बार एक दूसरे के वो हैं, तो ये एक्सॉर बन गया, तो ए बार बी एक्सॉर सी प्लस अभी यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है ना, जो बुलियन अलजेब्रा के लॉस थे वही यहाँ पे लग रहे हैं, है ना। तो फिर ये भी क्या बन गया, ये भी हमारा बन गया क्या, ए बी एक्सॉर सी। अभी देखो यहाँ पे ये ए बार है, यहाँ पे ए नॉर्मल है ना, और ये देखो ये इक्वेशन दोनों की सेम है। तो जब आप ए बार प्लस ए करोगे तो ये क्या बन जाएगा ए एक्सॉर, तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिख दिया ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, जो कि इसका फुल एडर का आंसर आ चुका है। किसका आंसर आया है, ये अभी अपना आया है बच्चों आंसर सम का। अभी कैरी के लिए देख लो, कैरी के लिए देख लो, ये देखो ये कैरी की बना ली हमने, यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अभी आप यहाँ से देख सकते हो कैरी किस में है, कैरी इसमें है 3 में, उसके बाद 5 6 7 इनमें है कैरी, है ना। तो 3 5 6 7 में हमने डाल दिया। अभी देखो 3 5 6 7 में डालने के बाद क्या हो रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन गए। इन कॉम्बिनेशन में हमने सिंपल सा कॉमन निकाल लिया। देखो 5 एंड 7 वाले पेयर में हमारे पास ए सी कॉमन आ गया, 3 और 7 वाले में बी सी कॉमन आ गया, 6 और 7 वाले में ए बी कॉमन आ गया, ठीक है। तो अभी इसमें से और कोई कॉमन आप और भी कॉमन कर सकते हो, मतलब इसको और सॉल्व कर सकते हो, बट मैंने यहीं तक इसका आंसर लिख के छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये आ गया एक, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, है ना, एक्सॉर की फॉर्म में भी लाके। तो ये तो बात होगी हमारे एडर सर्किट की। अब आ गया अपना सबट्रैक्टर सर्किट, है ना। तो क्या है, हाफ सबट्रैक्टर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विच इज़ यूज टू फाइंड डिफरेंस ऑफ 2 1 बिट। अभी देखो उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम कॉम्बिनेशन या एडिशन फाइंड आउट करते थे, इसमें हमको डिफरेंस, क्योंकि बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी सबट्रैक्शन और सबट्रैक्टर दैट मीन्स डिफरेंस, ठीक है। अभी डिफरेंस क्या होगा, दो आउटपुट्स का, तो सॉरी 2 इनपुट्स का। तो देखो इसमें जो मेन इसकी आउटपुट्स आएंगी, एक तो आएगी डिफरेंस, दूसरा आएगा बोरो आउट, क्योंकि हम बोरो करते होते हैं ना ऐसे, जिसको पंजाबी में बेसिक बोलते हैं हासिल लेना, या बोलते हैं कैरी करना, कैरी लेना मतलब किसी से लेना, है ना, कोई एक डिजिट अपनी पावर बढ़ाने के लिए। ये इसका एक सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है। ए और बी इनपुट है, हाफ सबट्रैक्टर है, एक इसकी आउटपुट आएगी डिफरेंस, एक आएगी इसकी क्या बोरो आउट, और ये इसकी इनपुट साइड है, ठीक है। उसके बाद देखो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। अगेन 2 हमारे पास इनपुट हैं तो 4 टोटल बनेंगे, कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे हुआ क्या, जब 0 में से आप 0 को माइनस करोगे, 0 में से आपने क्या किया, माइनस कर दिया 0, तो अपने पास क्या आया, डिफरेंस भी इसका 0 ही आया, बोरो किया कुछ नहीं, दैट्स वाई 0 0। अभी एक मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, ये वाला, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले ज़्यादा हाईलाइट हो गया यार, ये वाला ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, उसके पहले ये देख लो। अब 1 वाला देख लेते हैं हम ना, जैसे 1 माइनस 0, तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा। 1 क्या है अपना डिफरेंस, कैरी किया कुछ नहीं, तो यहाँ पे आ गया अपना 1 0, ये भी हम देख चुके हैं कैसे बना।
अभी यहाँ पे देखो 1 माइनस 1 तो क्या आया 0, हमारे पास डिफरेंस भी 0 है, कुछ बोरो किया नहीं तो ये भी 0 आ गया, है ना। तो चलो अभी देखते हैं 0 माइनस 1 वाला, 0 माइनस 1। अभी देखो 0 माइनस 1 करेंगे, नॉर्मल में हम देखते हैं -1 आ जाता है, बट डिजिटल में तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ ले ही नहीं सकते माइनस वाला, तो यहाँ पे आती है बोरो वाली टर्म, ठीक है। कि ये क्या करेगा, ये जो 0 है ये इधर से मतलब कि 1 को बोरो करेगा, 1 को बोरो करेगा, तो ये बन गया 1 0। अब ये बोलोगे 1 0 बन गया है ना, बट इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखो जो 1 0 होता है इसको हम बोलते हैं 2, क्या बोलते हैं 2 इन बाइनरी, है ना। तो 2 माइनस 1 1 आ गया। अब देखो बोरो क्या किया था 1, तो बोरो 1 लिख लिया यहाँ पे, डिफरेंस इसका कितना आया 1, तो यहाँ पे 1 1 आ गया, तो ये इसका ट्रूथ टेबल बन गया, ठीक है। अभी अगेन वही एसओपी हमको सॉल्व करनी है इन दोनों के लिए, डिफरेंस और बोरो आउट के लिए। तो देखो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे आ रखा है, एक 1 पे आ रखा है 2 पे, और बोरो में तो सिर्फ सिंगल, तो इसकी तो सिंगल इक्वेशन बन जाएगी, है ना। तो ये देखो डिफरेंस हमारा आ गया, देखो डिफरेंस के लिए ए बी का ए बार बी प्लस ए बी बार, तो ये डिफरेंस बन गया इसका ए एक्सॉर बी, ठीक है, ए एक्सॉर बी। अब बोरो आउट के लिए जैसे आपको पता है 1 ही था, एक सिर्फ लास्ट एक ही पे था, ठीक है। बोरो आउट किस पे था देख लो, यहाँ पे था। अभी यहाँ पे देख लो क्या बनेगा, एक मिनट रुको मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, फिर हम देखते हैं कि क्या बनेगा। एक मिनट, ए हाँ, तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास था ए बार बी बार, और सेकंड हमारा बनता ए बार बी, थर्ड हमारा बनता ए बी बार, फोर्थ हमारा क्या बनेगा ए एंड बी, तो ये बनेगा हमारा। तो देखो हमारे पास देखो ये यहाँ पे यही बोरो आउट वाला जो हमारा था, बोरो आउट में हमारे पास सिर्फ 1 यहाँ पे था इस पे, तो ये तो हमारा एज इट इज़ इसका आंसर आ गया है ना, ये हमारा एज इट इज़ आंसर आ गया ए बार बी, है ना। अभी जो ये हमारा था डिफरेंस वाले में हमारे पास 2 थे ना, एक ये वाला एक ये वाला, तो इन दोनों को हमने लिख लिया। अब ये देखो इसमें ए बार बी था और इसमें ए बी बार था, तो ये हमारा ए एक्सॉर बी बन जाएगा, जो कि हमारे पास ऐसे आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा मतलब कि क्या है, ये हमारा हाफ एडर है। उसके बाद देखो हमारा हाफ एडर बोल दिया, हाफ सब्ट्रैक्टर। नेक्स्ट इज ओवर फुल सब्ट्रैक्टर। फुल सब्ट्रैक्टर क्या था, अब इसमें देखो हाफ एडर में 2 बिट थे, अब यहाँ पे वही सिंपल है, बस यही चेंज हुआ है, 3 बिट आ गए। इसमें भी आउटपुट वही रहेगी, डिफरेंस और बोरो आउट, है ना। बस इसका ट्रूथ टेबल आपको ध्यान से याद करना पड़ेगा। देखो पहले तो वही सेम चीज़ें हैं, 0 माइनस 0 माइनस 0 0 0 आ गया, और ये आपको पता ही है 0 माइनस 0 0 बन जाएगा, और फिर से 0 माइनस 1 तो डिफरेंस भी 1 आएगा, बोरो भी 1 आएगा। अब 0 माइनस 1 मतलब 1 आ गया, वहाँ पे डिफरेंस भी बोरो भी अगेन। अभी इसमें भी सिंपल है, अगर 2 0 और 1 1 है ना, 2 0 है 1 1 है, अगर बीच में कहीं है सामने है तो नहीं। अगर देखो यहाँ पे जैसे 1 माइनस 0 तो 1 नहीं आया, फिर से 1 माइनस 0 तो फिर 1 आया, डिफरेंस 1 नहीं आया, बोरो कुछ लिया नहीं तो 0 ही आ गया। तो ये ऐसे काम करेगा, है ना। अभी देखो इसमें क्या था, इसमें जहाँ पे ये 3 वाला है तो इसमें क्या था 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 आ गया, फिर 1 माइनस 1 0 आ गया, बोरो कुछ किया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया 0 ही आ गया, सॉरी 0 माइनस 1 था ना, तो यहाँ पे हमने एक वो लेना था, बोरो लेना था, सॉरी आई हैव मिस्टेकन हियर। तो 1 मिनट रुको मैं तुमको दोबारा बताता हूँ, इसको क्लियर कर लूँ, है ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे क्या था 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 का आपको पता है हम कैरी यहाँ से एक इमेजिनरी ले लेते हैं, 1 0 बनेगा मतलब 2 माइनस 1 1 1 हमारा पास क्या आ गया, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंस आ गया। उसके बाद फिर से 1 था 1 माइनस 1, तो ये हमारा 0 बन गया, तो इसलिए यहाँ पे हमारा डिफरेंस 0 आया, बट क्योंकि हमने बोरो यहाँ पे 1 लिया था तो यहाँ पे बोरो 1 आया। उसके बाद देखो 1 माइनस 0 1 बन गया, फिर 1 माइनस 1 0, तो यहाँ पे बोरो भी 0 डिफरेंस भी 0, दोनों चीज़ 0, फिर 1 माइनस 1 0, तो अगेन यहाँ पे 0 0 आ गया दोनों, फिर ये है 1 माइनस 1 माइनस 1, है ना। तो अभी ये देखो ये थोड़ा सा आपको देखने वाली चीज़ है, मैं 1 मिनट इसको रेज कर लूँ। तो ये देखो अब जो ये है ना लास्ट वाले में क्या है 1, पहले है 1 माइनस 1 1 माइनस 1 क्या बना 0, अब उसके बाद फिर से माइनस 1, तो अगेन यहाँ से हम कैरी ले लेंगे 1, तो यहाँ बनेगा 2, फिर 2 माइनस 1 1, तो हमारा इसीलिए यहाँ पे भी कैरी हमारे पास 1 आया और बोरो भी 1, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम इसकी देखते हैं इक्वेशंस कैसे बनेंगी, है ना। 1 मिनट रुक जाओ बस।
इसको सारे को साफ़ कर दूँ, ठीक है। अभी देखो इक्वेशंस कैसे बनेगी, तो ये देखो यहाँ पे तो हमारे क्या आ जाएगा, ए बार बी बार सी बार, सेकंड आ जाएगा हमारा ए बार बी बार सी, थर्ड आ जाएगा हमारा यहाँ पे ए बार बी सी बार, फोर्थ आ जाएगा अपना ए बार बी सी, फिफ्थ आ जाएगा ए बी बार सी बार, सिक्स्थ आ जाएगा अपना ए बी बार सी, सिक्स्थ आ जाएगा अपना ए बी सी बार, सेवन्थ आ जाएगा अपना ए बी एंड सी। तो ये सब आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस में किस पे आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और ऐसे ही बोरो आउट में यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। तो देखो कहाँ कहाँ पे आ रहा है, एक तो ये आ रहा है ए बार बी सी, और उसके बाद ए बार बी सी, उसके बाद ए बार बी सी, उसके बाद यहाँ लास्ट में ए बी सी। तो अभी चलो देख लेते हैं। तो देखो डिफरेंस की क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनी, 1 2 4 7, है ना। सिंपली मैंने ये लिख लिया 1 2 4 7। अभी अगर आप यहाँ पे ना ध्यान से देखोगे, रुक जाओ मैं कुछ कलर दूसरा यूज़ करता हूँ बताने के लिए। तो ये देखो जहाँ जहाँ क्वेश्चन आ रही है, अब इसको ध्यान से देखो, ए बार बी बार सी आ गया यहाँ पे। दूसरे में देखो क्या है, ए बार बी नॉर्मल है और सी बार है, और उसके बाद ये वाली क्वेश्चन है यहाँ पे ए बार बी और सी है, और लास्ट वाली में ए बी सी है। तो ये सारे का एक्सॉर बन जाएगा, ये एक्सॉर बन गया, इसीलिए डिफरेंस इसका ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, ठीक है। अब आ गया बोरो आउट के लिए। तो बोरो आउट का भी हमने देख लिया किस पे था, 1 3 2 7। हमने के मैप बना लिया, आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। किस पे था, 1 2 3 7। तो अगेन 1 2 3 7 में हमने जब कॉमन निकाला तो हमारा बना ए बार बी ए बार सी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये हमारा बोरो आउट का फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। तो ये देखो जैसे यहाँ पे ये हमने एक क्या बोलते हैं एक्सॉर की फॉर्म में सॉल्व किया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो देख के, है ना, बाद में। तो ये हमारा था हाफ हेडर फुल हेड। बाकी ब्लॉक डायग्राम्स आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, मतलब थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, जो भाई आप कर। तो फिर आ गया बी सी डी एडर। तो बी सी डी को क्या बोलते हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल एडर, ठीक है। अभी देखो इसको ऐसे बनाते हैं हम, ये बनता है हमारा, ठीक है, 19 तक हम बनाते हैं इसको, और इसमें ना कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो वो कंडीशंस कैसे हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो हमने पहले तो ऐसे ही लिख लिया ना कि Z8 Z4 Z2 Z1, तो ये बिट्स ही हैं 1 2 3 4 5, है ना, करके सारी। तो अभी देखो इसमें हमारे पास 3 कंडीशन होती हैं। फर्स्ट होती है सम लेस देन इक्वल टू 9, जिसको हम बोलते हैं नो करेक्शन, इसमें करेक्शन की लोड नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती। फिर हम बोलते हैं सम इज़ ग्रेटर देन 9, तो कैरी हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है सम ग्रेटर देन 9, जहाँ पे हमारे पास कैरी 1 आता है, ठीक है। तो बस एक ये है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, देखो 4 बिट बाइनरी एडर में क्या होता है कि इसमें ये 2 इनपुट से ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एक कैरी आता है, यहाँ पे एक हमारे पास दूसरा आता है। तो एग्जांपल के लिए इफ़ दी एक्सेस, है ना, इफ़ इट एक्सीड्स 9, अगर ये 9 एक्सीड कर जाता है तो हम उसमें 6 को प्लस कर देते हैं, और कुछ नहीं, है ना। उसको हम 6 को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, और बस उसके बाद फिर नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अपना ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया कंपरेटर सर्किट, मतलब जो कंपेयर करता है दो नंबर्स को। तो बेसिकली सिलेबस में क्या है, मैग्नीट्यूड कंपरेटर है, मैग्नीट्यूड कंपरेटर विच कंपेयर्स 2 नंबर्स एंड विल आइडेंटिफाई विच नंबर इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। नंबर्स को आइडेंटिफाई करता है, कंपेयर करता है और देखता है कौन सा नंबर बड़ा है, छोटा है या इक्वल टू है। तो इसमें बेसिकली जेल यूज़ होती है, GEL। G स्टैंड्स फॉर ग्रेटर, E स्टैंड्स फॉर इक्वल, L स्टैंड्स फॉर लेसर। जैसे 2 इनपुट्स हैं ना, A और B, इसको कंपेयर करना है, जिसको हम बोलेंगे 1 बिट कंपरेटर, एक बिट को कंपेयर करेगा। तो देखो ग्रेटर हो सकता है, या तो A B से बड़ा हो सकता है, A B के बराबर हो सकता है, A B से छोटा हो सकता है। तो इनपुट्स हमारे पास 2 हैं, तो अगेन 4 कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना। तो अभी देखो मैं इसके आगे थोड़ा ऐसे पहले लिख लूँ, A बार B बार, A बार B, A B बार और A B, है ना, A B। तो ये मैंने इसके सामने लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 0 0, A B 0 B B 0, मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो A इज इक्वल टू B है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, ये दोनों हमने क्या कर दिए, 0 कर दिए। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0 1, 1 बड़ा है किससे, A से, मतलब A इज़ लेसर देन B,
तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, बाकी दोनों में 0 आ गया। अब ए और बी में देखो, ए इज़ 1 बी इज़ 0, तो यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन 1 आ गया, बाकी दोनों में 0 आ गया। और फिर से ए बी 1 1 है, तो मतलब दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे इसके ट्रुथ टेबल में ए इक्वल टू बी वाले में आ गया और यहाँ पे दोनों पे 0 आ गया। अब जी ई एल का देखो हमने, जी ई एल, ठीक है, तो जी में देखो ग्रेटर में हमारे पास यही क्वेश्चन है, इसकी क्वेश्चन क्या है, ए बी बार, तो ये ए बी बार आ गया आंसर, है ना। अब इक्वल में देखो, एक यहाँ पे है कि यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, ए बार बी और नीचे क्या है, ए बी, तो ये क्या बन गया हमारा, ए बार बी बार प्लस ए बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो उसके बाद देखो हमारे पास क्या बचा है, लेस देन में यहाँ पे है, इसकी इक्वेशन क्या है, ए बार बी, तो ये इसकी इक्वेशन आ गई और इसका आंसर आ गया। तो बस हम ऐसे ही कंपेयर करते हैं। अब इसके आगे देखो, जैसे मैंने ये एक 2 बिट कंपेरेटर भी लिख रखा है, 2 बिट मतलब 2 बिट्स कंपेयर करेगा ये एक एक इनपुट की। जैसे यहाँ पे 2 इनपुट्स ही हैं ए बी, उनमें 2 बिट्स हैं, A1 A0 B1 B0, है ना। मतलब यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है कि हमने इनपुट से इनपुट देने के बाद एक नॉट गेट लगा दिया। तो एक हम इनपुट उठा रहे हैं जहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है, उसके बाद नॉट गेट की आउटपुट का एज इनपुट यूज़ कर रहे हैं, एक नॉट गेट से पहले यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर टोटल 4 वैल्यूज़ आ गई, तो हमारे पास ये 15 तक बन जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैंने जैसे यहाँ पे लिख लिया, आप इसको बाकी पूरा खुद से सॉल्व कर लेना। सभी 0 0 है, तो अब हम पता है इसमें कैसे करेंगे, पहले ए वाले दोनों को आपस में प्लस करेंगे, उसके बाद बी से कंपेयर करेंगे, ठीक है, फिर हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। अभी 1 मिनट रुको, थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ इसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो तुम, यहाँ पे अगेन वही ग्रेटर देन ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे देखो ए बी 0, A1 भी 0, A0 भी 0, B1 B0 भी 0, तो मतलब यहाँ पे इक्वल आया 0, यहाँ पे भी 0, 0 इक्वल टू 0 मतलब इक्वल में आया, तो यहाँ पे 1, ये बाकी दोनों 0 हो गए। उसके बाद देखो A1 0 A0 0, A1 0 A0 0, यहाँ पे सम कितना है इन दोनों का 0, और 0 प्लस 1 यहाँ पे 1, तो क्या 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब क्या है, ए लेसर है, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया दोनों में। तो बस ऐसे ही ये सारा आपने टेबल बनाना है और इसके बाद इसको आपको एक्सप्रेशन इसका लिखना है सॉल्व करके। सो इट इज़ वेरी इजी, यू कैन डू इट ऑन वेरी, है ना, इजी बेसिस, मतलब तुम इजीली सॉल्व कर लोगे यार, अगर तुमको थोड़ा भी इसमें समझ आ रहा है। उसके बाद देखो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते क्या हैं, इट इज़ अ सर्किट मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, ये स्टार्टिंग में आप डेफिनेशन लिख सकते हो, है ना। इसमें देखो अभी हम करने वाले हैं पहले मल्टीप्लेक्सर। सो इट इज़ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सेलेक्ट्स बिटवीन सेवरल इनपुट्स एंड फॉरवर्ड इट टू ए सिंगल आउटपुट लाइन, ए मल्टीप्लेक्स ऑफ 2 पावर n, 2 की पावर n यूज़ करता है, हैज़ n सेलेक्ट लाइन्स। सेलेक्ट लाइन्स कितनी होगी, n, जितनी नंबर ऑफ n होगी वही उसकी सेलेक्ट लाइन्स होगी, विच आर यूज टू सेलेक्ट विच इनपुट लाइन टू सेंड आउट द आउटपुट। मतलब ये जो सेलेक्ट लाइन है ना, ये सेलेक्ट ये चीज़ करती है कि कौन सी इनपुट भेजी जाएगी और कौन सी इनपुट को रोका जाएगा आउटपुट में जाने में। तो देखो जैसे एग्जांपल के लिए अभी हम ना यहाँ पे करने वाले हैं एक, जैसे ये देखो इसको ब्लॉक डायग्राम है, तो इस साइड में क्या होता है, इस साइड में इनपुट होती है, यहाँ पे इसकी आउटपुट, यहाँ पे अंदर लिखा रहता है कौन सा मक्स है, मतलब कितने क्रॉस कितने का मक्स है, और नीचे होती हैं सेलेक्ट लाइन्स, है ना। इफ़ देखो अगर n इज इक्वल टू 3, इट इज़ 8 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर, और n की वैल्यू क्योंकि 3 है तो यहाँ पे 3 वो क्या बोलते हैं उसको, सेलेक्ट लाइन्स कितनी होंगी, 3 होंगी, ठीक है। तो देखो अभी देखो 2 क्रॉस 1, तो इसमें मैं आपको 1 या 2 ही मक्स समझाऊंगा, बाकी आप इजीली खुद से सॉल्व कर सकते हो। देखो अब मान लो बनाना है हमको 2 क्रॉस 1 मक्स, 2 क्रॉस 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो n की पावर है वो सिर्फ 1 ही है, ठीक है, तभी तो 2 क्रॉस 1 बनेगा। तो देखो n यहाँ पे n बराबर 1 हो गया, तो 2 क्रॉस x, n सिलेक्ट लाइन्स 2 की पावर 1 इंटू क्रॉस 1, तो 1 सिलेक्ट लाइन, तो इनपुट तो 2 ही होंगी, इनपुट 2 होंगी, कौन कौन सी, I0 I1, सेलेक्ट लाइन 1 होगी जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करो, और एक y होगा अपने पास, ठीक है। तो अभी देखो इसका कैसे इक्वेशन बनेगी, सेलेक्ट लाइन लिख ली यहाँ पे s, और यहाँ पे हमने y लिख ली, है ना, सॉरी यहाँ पे आई हैव मिस्टेकन, तो यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे मेरे को एक्चुअली i लिखना था। 1 मिनट रुको, मैं यहाँ पे करता हूँ यस, अभी ये सही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को i लिखना था,
ठीक है। अब आई क्यों लिखना है, क्योंकि मेरे को ये इनपुट बतानी है। तो देखो सिलेक्ट लाइन में दो ही हो सकती हैं, अगर हमारे पास एक सिलेक्ट लाइन है तो दो ही मैक्सिमम वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो वो 0 होगी या तो वो 1 होगी। मतलब या तो वो हाई हो सकती है या तो वो लो हो सकती है, या आप बोल दो उसका कॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल हो सकता है, नॉर्मल वेरिएबल। अब इनपुट कितनी थी, 2, I0 और I1, है ना। तो अभी देखो ये 0 रिप्रेजेंट कर रही है एस बार को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है नॉर्मल एस को। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, तो आउटपुट आएगी हमारे पास वाई, ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वाई इज इक्वल टू एस बार डॉट I0 और प्लस एस डॉट I1, ठीक है। तो ये इसकी मतलब कि ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, आउटपुट इक्वेशन भी जिसको हम बोल सकते हैं। अभी इसको देख लो, ये मतलब कि कैसे हमने बना रखा है। अभी देखो हमारे पास सिलेक्ट लाइन 1 थी, तो ये हमारा सिलेक्ट लाइन में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे हमने एक लगा दिया नॉट गेट, जिसके देखो पीछे यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हो आप, यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस बार है, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि नॉट गेट है तो उसको चेंज कर देगा। अभी यहाँ पे देखो हमने क्या लगा रखे हैं, हमने लगा रखे हैं दो कौन से, एंड गेट, और यहाँ पे हमने आउटपुट में कंबाइन करने के लिए इनपुट को हमने क्या लगा रखा है, एक सॉरी यहाँ पे नॉट गेट सॉरी एंड गेट लगा रखे हैं, यहाँ पे और गेट, क्योंकि देखो प्लस हो रही है यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लस हो रही है, तो यहाँ पे हमने देखो क्योंकि दो तो हमको सिलेक्ट लाइन से देनी है इनपुट्स, और एक ये हमने इनपुट दे दी I0 I1। तो देखो पहली क्वेश्चन क्या थी, y इक्वल टू एस बार डॉट I0। तो ये देखो इस एंड गेट को हम क्या दे दिए, हम दे दिए पहले एस बार, तो हमने यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब I0, तो हमने I0 का ऐसे जंपर वेयर से कनेक्ट कर दिया। दूसरी क्या थी हमारी एस यहाँ से आई एंड गेट को, और I1 तो ये यहाँ से आ गई। अब इन दोनों को ऐड करना था, तो यहाँ पे एक नॉर्मल सा गेट लगा दिया, कौन सा, और गेट। तो और गेट प्लस कर देगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारा होगा 2x1, है ना। अभी ऐसे ही हम 4x1 देख लेते हैं। तो देखो 4x1 में क्या होगा, 2 की पावर 2 हो जाएगी, तो हमारे पास 4x1 बनेगा। तो मतलब यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, सिलेक्ट लाइन्स 2 हो जाएंगी। तो इनपुट्स देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगी, 4, I0 I1 I2 I3। सिलेक्ट लाइन्स क्या होंगी, S0 और S1, दो हम डिफाइन ही कर दिया हमने, है ना, कि दो होंगी। तो अभी देखो अगेन मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आई आना है अगेन, ठीक है। तो ये देखो आई इनपुट, यहाँ पे सिलेक्ट लाइन्स, अब सिलेक्ट लाइन क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अभी 0 0 का मतलब क्या है, S1 बार S0 बार, 0 1 का मतलब है S1 बार S0, 1 0 का मतलब है S1 S0 बार, और 1 1 का मतलब है S1 S0। इनपुट वही है I0 I1 I2 I3। अब अगेन यही होगा S1 बार S0 बार डॉट I0 प्लस S1 बार S0 I1 प्लस S1 S0 बार I2 प्लस S1 S0 I3, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो, एग्जैक्ट वही इक्वेशन है। तो अभी देखो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो सिलेक्ट लाइंस हैं, उसमें भी S1 और S0 बार आ रहा है, तो हमने एक यहाँ पे देखो S1 लगा दी, यहाँ पे हमने एक S0 लगा दी, बाकी वही I0 I1 I2 I3, ये हमारे पास 3 इनपुट्स ही आ गई। तो अभी ये देखो क्योंकि हमको 3 इनपुट्स मतलब कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि इसमें इनपुट में 3 हमारे पास जा रही हैं, S1 S0 और I0। तो यहाँ पे 3 हम दे रहे हैं इसको। तो देखो हमने क्या किया, मैं आपको एक बता देता हूँ, S1 बार चाहिए था, तो यहाँ पे एक नॉट गेट लगा दिया, यहाँ पे भी नॉट लगाना ही पड़ना था क्योंकि कहीं पे हमारे पास S0 बार भी है। तो S1 बार यहाँ से गई, उसके बाद चाहिए था S0 बार, तो ये यहाँ से गई, उसके बाद चाहिए था I0, तो ये यहाँ से गई, तो ये बन गया S1 बार S0 बार I0। अगेन यहीं पे सारा प्रोसेस रिपीट हुआ, लास्ट में यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक और गेट, जो इन सबको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। तो ये था 4x1। ऐसे ही ये सेम हमारा 8x1 होगा, और ऐसे ही अगर आपको 16x1 होता है या कुछ भी आ जाए, आपको ऐसे ही मतलब कि होगा। तो अभी देखो प्रोसीजर टू फाइंड आउटपुट ऑफ मार्क्स, ठीक है, कि आप आउटपुट कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अभी देखो जैसे ये क्वेश्चन बनी थी ना हमारे पास कोई भी, तो अभी क्वेश्चन को क्या कर देंगे, हम इसको सीधा करके लिख लेंगे। सीधा करके लिखते लिखते इसको ना रिड्यूस करते जाएंगे, रिड्यूस करते करते हमारे पास जो भी लास्ट में आंसर आ जाएगा वही हमारा, मतलब जैसे हम SOP बनाते थे वो ही हमको फार्मूला और या फंडा आप बोलो करना है, और हमारा वो आंसर वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। अभी आ गया डीमक्स। तो देखो कि डीमक्स क्या होता है, तो डी डाटा डिस्ट्रीब्यूटर नोन मोर कॉमनली एज डी मल्टीप्लायर और डीमक्स फॉर शॉर्ट इज एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ मल्टीप्लेक्सर।
देखो मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, मल्टीपल इनपुट्स आती हैं वो उसको सिंगल इनपुट बना देता है ना, मल्टीपल इनपुट्स आते हैं सिंगल आउटपुट बना देता है। इसको आप ऐसे बोलो जैसे एक वाईफाई की वायर है पीछे से आपके पास आ रही है ना। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर की हम बात करें तो वो एक राउटर है जो मल्टीपल वाईफाई कनेक्शन दे देता है हमको, काफ़ी सारे डिवाइसेस हम कनेक्ट कर पाते हैं उसके थ्रू। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, सिंगल इनपुट को बहुत सारी आउटपुट्स में डिवाइड कर देता है। तो यही होता है इसका, ये ब्लॉक डायग्राम ऐसे होता है। इधर से हम सिंगल इनपुट देते हैं, यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट्स मिलती है और सिलेक्ट लाइंस होती हैं, जैसे उसमें होती थी सिलेक्ट लाइंस। ठीक है, अगेन जैसे ही हमारे पास वहाँ पे 2n क्रॉस 1 होता था, यहाँ पे 1 क्रॉस 2n, क्योंकि 1 हमारे पास इनपुट नहीं आएगी, वहाँ पे 1 आउटपुट आती थी, यहाँ पे 1 इनपुट आएगी और बाकी पीछे उसकी मल्टीपल आउटपुट्स आएंगी। तो अगेन देखो 1:2 डीमक्स, 1:2 डीमक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारे पास क्या होंगी, हमारे पास 2 आउटपुट्स होंगी, है ना। तो यहाँ पे देखो कि हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इनपुट ले ली एक, दैट इज़ डी, और सिलेक्ट लाइन उसके लिए हमारे पास एक ही आई, आउटपुट हमारे पास 2 आ जाएंगी। तो सिलेक्ट लाइन एक और इनपुट एक, इन दोनों के कॉम्बिनेशन देखो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो यहाँ पे देखो एस की वैल्यू दोनों पे 0 है, मतलब यहाँ पे एस बार है, यहाँ पे भी एस बार है, यहाँ पे दोनों पे 1 1 है तो एस है, यहाँ पे ऐसे डी बार डी। अभी देखो 0 + 0 0 0, अगेन यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो देखो 0 + 1 1 1, है ना, 0 1। तो ये सब चीज़ें बन कैसे रही हैं, है ना, इनको डोनर हम बोलते हैं, ठीक है, डोनर्स बोलते हैं। ये जो जीरोज़ हैं, ये इन दोनों क्या कैन बी ट्रीटेड एज डोनेटर्स, कि ये डोनेट करते हैं, है ना, इनको हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा डीमक्स, आप देख सकते हो ट्रूथ टेबल की गेम है और कुछ नहीं है इसको सीखने में। ठीक है, उसके बाद तो सिंपल सी बातें हैं बस, कि इसको आपको मल्टीप्लाई करके कैसे लिखना है। ये देखो सिंपल सी बात थी, इसमें देखो कह रहा है कि जब s = 0 तब y0 = d, है ना, और जब s = 1 देन y1 = d। कि ये जो देखो ये जो y1 है और यहाँ पे y0 है, जब s की वैल्यू 0 थी तब हमारे पास y0 1 आया, मतलब d आया इनपुट, d आया हमारे पास, ये वाली वैल्यू बनी सेम। और जब हमारे पास s1 1 था, यहाँ पे देखो s1 1 था, तब हमारे पास d1 था, मतलब ये चीज़ देखो यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ सेम बनी है, यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ सेम बनी है। तो बस ये था डीमक्स। ऐसे ही 1:4 होगा, ऐसे ही आगे आपके 4:1 होगा। तो मतलब क्या है कि इसमें जो डीमक्स है या मक्स है, कुछ भी है सेम ही है। और ऐसे ही इसमें अगर आपको इनकोडर डिकोडर होते हैं ना, वो भी सेम ही है, सारा कुछ मतलब तकरीबन सेम ही है। सो बस यही है आज की इस वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।